वेलकम टू माय चैनल। इट्स टाइम टू स्टडी। चैप्टर नंबर 4 है आपका। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें स्टार्ट करेंगे आर ड्रेसेस। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। ये तो अच्छी बात है, हमारी जो कंट्री है उसमें इतने वैरायटी हैं, कलर्स के इतने वैरायटी हैं कि पूरा लैंड हमें जहाँ पे भी जाइए, जहाँ पे भी देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के ड्रेसेस पहने होते हैं। विजिट एनी प्लेस एंड यू विल सी द वुमेन वेयरिंग अ वेराइटी ऑफ ड्रेसेस लाइक स्कर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स, साड़ी, शलवार कमीज, घाघरा, लुंगी एक्सेट्रा। द मेन कैन बी सीन इन कुर्ता पजामा, लुंगी, धोती, तहमत, जीन्स और ट्राउजर. In some places, you will find people wearing warm woolen clothes, and in other places, people may be wearing cool cotton dresses. Means चाहे आप कंट्री के नॉर्थ में जाओ, वहाँ पे आपको वार्म कपड़े पहने लोग मिलेंगे। आप साउथ में जाओ, वहाँ आपको हाफ पैंट्स, हाफ शर्ट, कुर्तीज और स्लीवलेस में मिलेंगे। तो ये आपका इंडिया की एक अच्छी स्पेशल बात है कि इंडिया जो है पूरी कंट्री, उसमें लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस देखने को मिलती हैं। हमारा लैंड ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर्स के ड्रेसेस देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज देयर सच अ वैरायटी इन ड्रेसेस इन इंडिया? क्यों है ऐसा? वन रीजन इज द क्लाइमेट। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में भी आपने यही पढ़ा था कि जहाँ भी हम रहते हैं, ये बात को बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का रीजन, वहाँ की लोकेलिटी और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। एक तरह से क्लाइमेट का मतलब ही ये हो गया कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा मौसम रहता है। क्या वहाँ बहुत टाइम तक सर्दी रहती है या बहुत टाइम तक गर्मी रहती है। द अदर रीज़न इज़ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। अब मान लिए हम एक ऐसे विलेज में रहते हैं जहाँ पे बहुत टाइम से लोग वहाँ पे साड़ी ही पहनते हैं, वहाँ बहुत टाइम से वो साड़ी पहनते हैं। अब वहाँ पे अगर कोई सूट पहनेगा तो वो डिफरेंट लगेगा। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए, ट्रेडिशन मतलब हो गया जो पहले से चला आ रहा है, बहुत टाइम पीरियड से चला आ रहा है। जैसे देखिए, ये यहाँ पे ड्रेस आपको दिखाई है, एक यहाँ कश्मीर की ड्रेस दिखाई है, ठीक है, यहाँ पे शलवार कमीज दिखाई है सिंपल सा। तो अलग अलग ड्रेसेस जो भी एरिया में, जो भी रीजन में, हम चाहे नॉर्थ रीजन में रहते हैं, चाहे साउथ रीजन में रहते हैं, वहाँ पे शुरू से जो ड्रेसेस कंफर्टेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, वहाँ पे भी यही बात है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट जो भी कंफर्टेबल ड्रेसेस होती हैं वहाँ पे लोग पहनते हैं, और फिर वही उनका कल्चर बन जाता है, या जो वहाँ का कल्चर है लोग कपड़े वैसे पहनते हैं। दोनों बातें आपस में एक ही जैसी सिमिलर रहेंगी, ठीक है। अब देखो, इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। साउथ इंडिया में है ना तमिलनाडु एंड केरला, मुझे लग रहा है आज मैंने मैप नहीं दिखाया आपको। तमिलनाडु एंड केरला पीपल वेयर कूल कॉटन क्लोथ्स। वहाँ पे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं? कूल कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। द मेन मोस्टली वेयर लुंगी एंड कॉटन शर्ट्स एंड द वुमेन वेयर साड़ी और लुंगी विद अ ब्लाउज। साड़ी और लुंगी विद अ ब्लाउज। अब आपको हंसी आ रही होगी कि अच्छा वुमेन्स भी लुंगी पहनती है, मतलब वो इस तरह के ड्रेस पहनती है स्कर्ट टाइप में, ताकि लोग जो मतलब उनको कंफर्टेबल लगे, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट ना लगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये छोटे छोटे हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न है, या आपका एनवायरनमेंट है, जिसको हम धीरे धीरे अगर देखें, अगर समझें, तो उसमें बहुत सारी बातें और हम बहुत सारी चीज़ें लर्न भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ में लाएंगे तो बहुत डिफरेंस भी आता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं पर हम सुनते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। बस हम पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल जाना है, पढ़ते हैं क्योंकि मम्मी डांट रही है, पढ़ते हैं क्योंकि टेस्ट देना है। चलिए देखिए, द पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट। अभी आपको साउथ इंडिया की बात बताई थी, यहाँ पे आपको नॉर्थ रीजन की बात बता रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की बात बता रहे हैं। ऊपर जाते हो वहाँ तो पूरा स्नो ही स्नो होता है। तो पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट एंड कश्मीर एंड हिमाचल वेयर थिक वुलन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट मतलब 7 to 8 मंथ्स वहाँ पे ठंडा ही होता है, इतना टेम्परेचर नहीं होता वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, मतलब इतने हल्के कॉटन टाइप नहीं पहनते। द मेन वेयर कैप्स एंड द वुमेन वेयर कलरफुल शॉल्स टू प्रोटेक्ट
देयर हैंड्स फ्रॉम द चिली विंड्स। ये इस तरह करके वो लोग ड्रेसेस पहनते हैं। अब देखो, dresses of women as well as the men are made up of different types of materials like silk, wool, nylon, rayon। अब ये जो कॉटन है, कॉटन, सिल्क, वुलन, नायलॉन, रेयॉन, ये आपके फैब्रिक्स हैं। क्या कहते हैं इनको? फैब्रिक्स कहते हैं। इसको जाके, ये कॉटन आपको प्लांट से मिलता है, सिल्क आपको एनिमल से मिलता है, वुल आपको एनिमल से मिलता है, नायलॉन आपको प्लांट से मिलता है, रेयॉन भी आपको प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो ये इनके एनिमल को आपके लिए इस तरह यूजफुल रखा गया है कि आप उनके मतलब उनके स्किन को, उनके टीथ को, उनके बॉडी पार्ट्स को आप अपने डेली यूज में यूज कर सकें। द टाइप ऑफ मटेरियल पीपल चूज फॉर देयर ड्रेसेस डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। बार बार यही बात इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे कि आप जहाँ पे भी रहते हो। अब मान लो मैं बहुत हॉट जोन में रहती हूँ, है ना, मेरा घर बहुत ऐसा गर्म जगह पे है और मैं वहाँ पे वुलन क्लोथ्स पहन के बैठ जाऊँ, तो क्या मुझे स्वेट नहीं होगा? क्या मुझे पसीने नहीं आएंगे? क्या मुझे तबीयत ख़राब नहीं होगी? होगी, ज़रूर होगी। इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर कॉटन एंड लिनन फैब्रिक आर बॉर्न। जैसे हम जो जोन में रहते हैं, जैसे हम नॉर्थ इंडिया के पास रहते हैं, ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रेज यहाँ पे डायरेक्ट आ रही हैं सन की, तो यहाँ पे कॉटन और लिनन फैब्रिक्स पहने जाते हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल मोस्टली यूज सिल्क एंड वुलन मटेरियल कोल्ड। और हम जब मौसम चेंज होता है, सीजन हमारा चेंज होता है, विंटर्स आता है, तब हम कौन से कपड़े पहनते हैं? सिल्क या वुलन क्लोथ्स। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, अभी मैंने बताया ना कि ये कॉटन से मिलता है। एंड सिल्क कम फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स एंड वुल कम्स फ्रॉम फर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप एंड याक। ये ठीक है, ये भी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट देखते हैं कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया। फिर सेकंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पे फिर से डिस्कस करने की कोशिश करी है कि द कल्चर एंड ट्रेडिशन, जहाँ भी आप रहते हैं वो पहनते पहनते वो आपका कल्चर बन जाता है। कल्चर होता क्या है? जो प्रैक्टिसेस हम डेली बेसिस बार बार कर रहे हैं, वही हमारा कल्चर बन जाता है। और ट्रेडिशन जो होता चला आ रहा है, मतलब हमारे फादर्स, उनके फादर्स, उनके फादर्स, उनके मैटरनल या पैटर्नल पेरेंट्स, जिसने भी करा होगा। On an area also affect our dress. If you go to Hyderabad or Lucknow, you will find some Muslim women wearing burqa. It is a long black or dark colored cloak. ठीक है, ये वो पहनते ही पहनते हैं। कश्मीर जाओगे तो men as well as women wear a loose long robe known as firan. फिरन बोलते हैं इसको, ठीक है। द वुमेन फ्रॉम आसाम वेयर मेखला चादर। इनके कपड़ों को क्या बोलते हैं? मेखला चादर। देखा कितनी वैरायटी है आपके पूरे कंट्री में। राजस्थानी वुमेन वेयर घाघरा चोली। ये एमसीक्यूज में बहुत आते हैं, यहाँ से 1 मार्क के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। राजस्थानी वुमेन घाघरा चोली, आसाम वुमेन वेयर मेखला चादर। आगे देखो, इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, यानी अब ये वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र, मेन वेयर अ साफा, टर्बन पहनते हैं, ठीक है। ये रहे सब, पंजाब का ये रहे, वेस्ट बंगाल की ये रहे, राजस्थान की ये रहे, हरियाणा की ये रहे, टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द सन। तो यहाँ वो वहाँ का कल्चर क्यों बना? क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का था वैसे ही, और क्लाइमेट वहाँ का वैसे ही है, तो वो एक तरह से ट्रेडिशन बन गया, ट्रेडिशनल ड्रेस बन गया। इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर मेन वेयर वुलन कैप्स इन विंटर। तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से वुलन कैप्स ज़रूरी पहनते हैं। These days most girls can be seen in शलवार कमीज, चूड़ीदार, कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट। दे फाइंड देम कंफर्टेबल। और जब हम लोग किसी भी रीज़न की वजह से, हमारी हेल्थ की वजह से हम कहीं जा रहे हैं, हमें कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, तो आजकल लोग डिफरेंट वैरायटीज़ के जीन्स टी शर्ट पहनने लगे। पहले एक ही तरह के दिखते थे, लेकिन अब बहुत वैरायटी कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। साड़ी इज बॉर्न ऑल ओवर इंडिया। ये एक कॉमन ड्रेस है जो हमारी कंट्री
हमारी कंट्री की स्पेशल ड्रेस है. साड़ी इज worn all over India, but the style of wearing a sari and the material used are different from place to place. You can name the state by looking at the style of wearing a sari. देखो, ये महाराष्ट्र की है. ये लोग इस तरह ड्रेसअप करते हैं साड़ी को. ये बंगाली है. देखो दोनों कितनी डिफरेंट है. गुजराती भी बिल्कुल डिफरेंट है. और नॉर्मल स्टाइल जो होता है वो हम पीछे पूरा उसका जो ये जो आपका पल्लू है ये पूरा यहाँ से लेके पीछे इस तरह जाता है जैसे इन्होंने पहना है. Most Indian men wear trousers and jeans with shirts and coats. Men in cities and towns wear kurta pajama, dhoti kurta and achkan for special occasions like festival and marriage. और जब हम लोग अच्छे अच्छे पार्टीज में फंक्शंस में जाते हैं तो मेन यूजुअली कुर्ता पजामा पहनते हैं या धोती कुर्ता या अचकन, जो भी उनके कल्चर से, उनके रिलीजन से, उनके ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है वही पहनते हैं. Brides and bridegrooms wear different type of dresses in different parts of India. गुजरात, आसाम का शो करा है यहाँ पे. इनकी ड्रेस देखो डिफरेंट है. वेस्ट बंगाल का कल्चर, उनका ट्रेडिशन डिफरेंट है और कश्मीर का भी डिफरेंट है. तो ब्राइड और ब्राइडग्रूम, दूल्हा दुल्हन भी अलग अलग ड्रेस और पहनते हैं जब उनकी शादी होती है या कोई फेस्टिविटी होती है, इस तरह करके. अच्छा, कुछ लोग अलग होते हैं, वो तो बिल्कुल मतलब ड्रेस तो पहने होते हैं मगर है ना वो ऐसे नहीं पहने होते कि ये ट्रेडिशनल है. ये ऑक्यूपेशनल हो जाते हैं. अब सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद ऑक्यूपेशंस. ऑक्यूपेशंस क्या है? जो हम काम करते हैं. अ मैकेनिक विद अ नेवी ब्लू कलर. ये देखो, ये इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि अच्छा तो मैकेनिक की ड्रेस कौन सी होती है? नेवी ब्लू कलर की होती है. पहना है ना मैकेनिक यहाँ पे, नेवी ब्लू कलर की ड्रेस होती है. डंगरीज एंड अ नेवल ऑफिसर इन वाइट यूनिफॉर्म. ये नेवल ऑफिसर जो हैं ये क्या पहनते हैं? इनके कपड़े का नाम क्या है? वाइट यूनिफॉर्म में नेवल ऑफिसर कैन बी रिकॉग्नाइज इजीली. नर्स तो सबको भी पता है. एंड स्कूल यूनिफॉर्म. इन द सेम वे योर स्कूल यूनिफॉर्म मेक्स इट इजी फॉर एवरीवन टू नो विच स्कूल यू स्टडी इन. इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी क्लासिकल फोक डांसेस. जैसे हमारी कंट्री में बहुत वैरायटी है फूड की, बहुत वैरायटी है ड्रेसेस की, और इसी तरह हमारे कंट्री में बहुत बहुत इमेंस वैरायटी है डांस फॉर्म की. एक होते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स, एक होते हैं फोक डांस फॉर्म. द डांसर्स वेयर्स, ये भी तो अपने अपने जब परफॉर्म करते हैं, वेयर ब्यूटिफुल कॉस्ट्यूम. देखो जैसे भरतनाट्यम का ये कॉस्ट्यूम है, तो ये वाले लोग यही जब डांस परफॉर्म करते हैं तो इस तरह की ड्रेस पहनते हैं. कथकली एंड गरबा. गरबा भी लोग जब कोई उनका अच्छा ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, शादी होती है कुछ इस तरह का, तो ये वाली स्पेशल ड्रेसेस पहन के वो लोग गरबा परफॉर्म करते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. ये तो 1 सेकंड में आप लोग कर लेंगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन. वुलन क्लोथ्स आर worn in winter. Occupation linked with uniform is An occupation linked with uniform is pilot. What do people wear in a hot and humid climate? Cotton, linen, both. A safa is also known as scarf, पगड़ी या दुपट्टा. दुपट्टा तो बिल्कुल नहीं आएगा. साफा होता है पगड़ी. साफा, टर्बन या पगड़ी बोल सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. फिल इन द ब्लैंक्स में Number 1, sari, uniform, climate, occupations, shirts. Most Indian men wear trousers and jeans with shirts. Number 1. Dash is worn all over India. बोला था ना कि ये 1 मार्क्स में आता ही आता है, MCQs में या कहीं पे भी ये पूछेंगे आपसे. Some dresses are linked with some occupations. Number 3 is occupation. The dresses of the people depend upon the क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की, जो पूरे चैप्टर में बताई गई है. मोस्ट स्कूल चिल्ड्रन वेयर यूनिफॉर्म. डन. ये चैप्टर इज ओवर. देखा कितना छोटा सा चैप्टर था. ये और कर लेते हैं हम, फिर हम इसका मैप वर्क करेंगे. मैच द फॉलोइंग. तमिलनाडु में क्या पहना जाता है? तमिलनाडु में चलो आगे देखते हैं. आसाम के तो मेखला चादर है ना. राजस्थान में घाघरा चोली पहना जाता है. ठीक है. महाराष्ट्र में, कश्मीर में फिरन पहना जाता है.
वन कर दूँ इसको? महाराष्ट्र लुंगी आएगा फिर। तो तमिलनाडु में क्या बचा? तमिलनाडु में यहाँ पे कश्मीर, ये तमिलनाडु इधर फर्स्ट जगह पे होगा। वेयर कॉटन क्लोथ्स, ये वेयर लुंगी एंड कॉटन शर्ट्स। तो तमिलनाडु चला जाएगा लुंगी में। बस ख़त्म। तमिलनाडु 1 नंबर ये हो गया। तो आपका तमिलनाडु हो गया लुंगी। एंड दिस वन कश्मीर में कुर्ता पजामा नंबर 2। कश्मीर में एक बार चेक कर लेते हैं। कश्मीर में लोग क्या पहनते हैं? कीप वुमेन वेयर स्कार्फ शॉल्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स। ये कश्मीर में ही आएगा। कश्मीर में आप ले लो कुर्ता पजामा। तमिलनाडु लुंगी, कश्मीर कुर्ता पजामा, महाराष्ट्र में फिरन। टर्बन जो है ना, इसको फिरन बोलते हैं। अभी यहाँ पे मार्क करा ना हमने फिर इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच 2 मेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसेस ऑफ पीपल? इसका आंसर ये रहा। One reason is climate, other reason is culture and tradition. Why is there a great variety of dresses in India? Because India is a land of colorful dresses. इसलिए यहाँ पे हमें बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलती है। Name any 2 states of India having hot and humid climate. Hot and humid climate आपका यहाँ पे है, तमिलनाडु and Kerala. Mention different types of material used for making dresses. ये तो सबको पता है। Materials, different types of materials like cotton, silk, wool, nylon, rayon. The type of material choose depend upon the climate. Mention the dress that you like to wear for special occasion.